हाथ मत लगाना मेरी बहन को, वरना हाथ काट के फेंक दूंगा। अच्छा। फिर भूल जाऊंगा कि तुम मेरे जीजा जी थे। हे भगवान साहिल, गौरी के शादी के बाद अवैध संबंध है, मतलब समझता है इसका? तू तेरी बहन है तो क्या तो इसमें भी उसका साथ देगा? प्राची दी, ये मेरी चुप खड़े रहे वरना यहीं जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। वाह बढ़िया माँ, वाह क्या संस्कार दिए हैं आपने अपने बच्चों को। यहाँ पर शादी का क्या है, यहाँ पर तो आए दिन लोग पराई औरतों और पराए मर्दों के साथ रंगरलियां मनाते हैं, वो भी सबके सामने। अभी तक तो इसने वेदिका के साथ गंध फैलाया हुआ था इस घर में, और अब हमारी बीवी को ज्ञान दे रहा है तू। सच बताओ गौरी, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? जवाब दो। इसमें गलत क्या है बड़ी अम्मा? क्या बोल रहे हो तुम? जिस शादी में इज्जत और प्यार ना हो, उससे बेहतर यह है कि ऐसा रिश्ता हो जहां पर इज्जत और प्यार मिले बड़ी अम्मा। और यहाँ बात गौरी जीजी की इज्जत की है, और मैं उनका भाई उनके साथ खड़ा हूँ। सबके सब हमारे हाथों से निकल गए, और गौरी तुम अपनी शादी की सीमा पार कर गई। तुम बड़ी अम्मा प्लीज, आप तो शादी की सीमाओं के बारे में बात मत कीजिए, क्योंकि आपने खुद कबूल किया है कि जब आप इस घर में आई थी तो किसी की शादी तोड़ के आई थी। कभी आपने हमसे पूछा है बड़ी अम्मा कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या हम खुश हैं? क्या हमें किसी बात का दर्द हो रहा है? कभी पूछा आपने? नहीं। हाँ मैं मानता हूं गौरी जीजी ने गलती की, लेकिन अब जानना चाहती हैं क्यों? क्या है ये शादी? ये आदमी सिर्फ गौरी जीजी से बच्चा चाहते थे और कुछ नहीं। कभी आपने इनसे पूछा कि ये कैसी है? कभी प्यार से बात की इन्होंने इनसे? किया आपने ऐसा कभी? तो इसलिए जीजू ने शादी तोड़ने का फैसला लिया, और मनीष जीजू के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी। पर इसी दौरान सादिका का साथ सामने आ गया, और फिर जीजी फैसला नहीं ले पाए कि सही क्या है और गलत क्या है। अपनी खुशी त्याग के सादिका की खुशी के बारे में सोच रही थी ये। अब जानती बड़ी है, इसी दौरान एक बेटी को किसी से बात करने की जरूरत होती है, खास करके अपनी मां से। लेकिन बड़ी अम्मा आप वो मां नहीं बन पाई जिससे मेरी दीदी दिल खोल के बात कर सके। तो इसलिए अगर आप वो मां नहीं बन पाए ना बड़ी अम्मा, मैं तो वो भाई बन सकता हूं। तो इसलिए आज मैं अपनी जीजी के साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। देखते हैं कौन क्या करता है। वेदिका जी। मनीष? हो तो ये औरत जानती है इस आदमी को। अब हमको समझ में आया कि गौरी को किसने भड़काया है। मतलब गौरी है तुम्हारा प्यार? तुम्हारी पहली पत्नी गौरी के लिए बरेली से आए थे? हाँ वेदिका जी, आप तो जानते ना सब कुछ। आप ये भी जानते हैं कि मैं गौरी से कितना प्यार करता हूँ। गौरी खुश नहीं है अपनी शादी में, इसलिए वो भी मेरे साथ फिर से रिश्ता जोड़ना चाहती है। मैं मनीष को बरेली से जानती हूँ, और आप सबके लिए भी ये कोई अनजान तो है नहीं। बहुत नेक, शरीफ और साफ दिल का है ये इंसान। गौरी से बहुत प्यार भी करता है, खुश रखेगा ये गौरी को। दीपक ने तो खुद अपनी बच्ची को छोड़ा था, और गौरी से अपनी बच्ची को इतने साल तक उसने दूर रखा। ये सब जानते हुए भी आप सबने दीपक को माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इस घर का दामाद है, क्योंकि वो एक मर्द है। इसकी वजह से सादिका को खोने का गम लेकर मैं जिंदगी भर जीऊंगी। इसकी बात पर इतनी आसानी से सबने विश्वास कर दिया, लेकिन मुझ पर किसी ने कोई भरोसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं औरत हूँ, और औरत के चरित्र पर लालछन लगाना तो दुनिया का दस्तूर ही है ना।
ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। और तू होती कौन है हमारे घरेलू मामले में बोलने वाली? अरे तू तो चुप ही कर, तू तो खुद घर तोड़ने वाली एक औरत है। अरे तुझे क्या पता एक औरत की मान मर्यादा क्या होती है? अरे पति जैसा भी हो, पति पति होता है। ठीक है, दीपक जी पुनीत जी जितने शरीफ नहीं है, पर है तो आखिर गौरी के पति ही ना। अरे दीपक जी ने ऐसा किया होता तो हम फिर भी समझ जाते, लेकिन गौरी ने क्यों? क्यों बताइए मुझे? औरत और मर्द के लिए नियम अलग अलग होते हैं क्या? जब एक औरत शादी करती है ना, और जब वो पत्नी बनती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो किसी और की संपत्ति बन गई या उसका पति उसके साथ जैसा भी चाहे सुलूक कर सके। अरे दीपक ने गौरी के साथ इतनी ज्यादती की है, तो यहाँ कोई गलत है तो वो दीपक है। इसीलिए साहिल और मैं गौरी का साथ देंगे। शादी के पहले दिन से गौरी दीपक के जुल्मों की शिकार रही है, और आज अगर उसने अपने लिए थोड़ी खुशी मांग ली तो सब उसके खिलाफ हो गए। गौरी को अपनी जिंदगी का फैसला लेने दीजिए। अरे हट! चपाट 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 बड़ी आई इस घर की चौधराइन बनने। अरे ये कौन होती है इस बात का फैसला लेने वाली? हम लेंगे फैसला, और हमारा फैसला ये है कि हम इसके पति हैं, और इसे ना ही हमसे कोई छीन सकता है, और ना ही यहां से ले जा सकता है। बस दीपक, मैं आपके साथ कभी खुश थी ही नहीं। आपने हमेशा सिर्फ मेरे शरीर का इस्तेमाल किया है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। मुझे बेटा पैदा करने का साधन समझा है आपने, और उस भूख के लिए आपने मेरे साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक किया है। लेकिन अब नहीं, अब मैं आपकी और जुल्म बर्दाश्त नहीं करने वाली हूं। आप जो भी फैसला लेंगी, सादिका की खुशी, उसकी जिंदगी, और आपकी खुशी और आपकी जिंदगी के बारे में सोच के लेना। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आपको जितना वक्त चाहिए ले लीजिए, क्योंकि अभी वही होगा जो आप चाहती हैं। और आपका भाई आपके साथ है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। रुको गौरी। नहीं अम्मा, एक बार आपके डर से चुप रह गई थी मैं और अपनी शादी तोड़ दी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आपने सुना ना साहिल ने क्या कहा? फैसला मेरा होगा, सिर्फ मेरा। रक्षा कवच से अभिमंत्रित चावल की इन पोटलियों को घर के चारों दिशाओं में छिपा के रख दीजिए। यदि 12 घंटे के अंदर इनका रंग काला पड़ जाए तो निसंदेह ये जादू टोना का ही प्रभाव होगा। इसका भी रंग बदल गया। ये हो क्या रहा है? ये दूसरी पोटली
पोटली तो मैंने नहीं रखी, फिर ये कौन? नहीं। यहाँ भी मैंने एक पोटली रखी थी। मैं वो हाँ ये दोनों कपड़े तो एक जैसे हैं। अरे इधर कैसे? कुछ तो गड़बड़ है, देखते हैं। निशा काला जादू कर रही है। घर में जितनी जितनी अजीब हरकतें हुई हैं वो इसकी वजह से हुई है। मुझ पे भी जादू टोना किया इसने। कौन है ये लड़की? क्यों कर रही है ये सब? इसका राज पता करना होगा मुझे। इसकी वजह से मैं अपने वेद के लिए तपस्या पूरी नहीं कर पाई। मैं इसे बेनकाब करके रहूंगी। ये पता लगा के रहूंगी कि इसकी क्या दुश्मनी है मुझसे और इस परिवार से। पंडित जी कुछ तो कर रही है वो लड़की। ये काला कपड़ा और सिंदूर, चावल, नींबू और न जाने क्या क्या जादू टोना का सामान मिला उस कमरे में। मेरा दिल तो बहुत बेचैन हो गया ये सब देखकर। किसी और को दिखाया आपने? नहीं, मैं तो बहुत घबरा गई थी। उस घर में बच्चे हैं, बाकी लोग हैं। अगर उस लड़की को पता चल जाता कि मैंने ये सब देख लिया और किसी के साथ कुछ कर लेती तो? आपसे पूछे बिना मैं कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। अब बस आप बताइए कि करना क्या है। इन पोटलियों की हालत देखकर इतना तो अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका जादू बहुत शक्तिशाली है। उसने प्रगाढ़ काला जादू सीखा है। वो किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा से आई है और जब तक हम उसकी इच्छा को भाप नहीं लेते तब तक परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर संकट है। इसलिए आप परिवार के सभी सदस्यों को इस औरत के प्रति आगाह करें। और हाँ, अपने परिवार के सभी सदस्यों की कलाई में ये कलावा बांध दीजिए।
ताकि माँ भवानी सबकी रक्षा करें। आप बस मुझे राह दिखाते जाइए पंडित जी। अब जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। उस घर के साथ मेरा जैसा भी रिश्ता हो, पर वो मेरे बेटे वेद का परिवार है। किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी मैं। अपनी बहन को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा के यहाँ कमरे में काम करने आ गए हो तुम? जाओ जाके गौरी से बात करो। अरे उस अधेड़ उम्र की औरत की बातों में आकर अपनी बहन की शादी तोड़ने में उस औरत का साथ दे रहे हो तुम? जानते हो कितने घरों को तबाह कर चुकी है वो औरत? 5 साल पहले अपने परिवार से मुंह मोड़कर चली गई थी। अरे वो औरत वो का जानेगी संबंधों का मोल? बड़ी अम्मा रिलैक्स करेंगे आप प्लीज। आइए बैठिए। ना बड़ी अम्मा आइए बैठिए। जो कुछ मैंने बाहर कहा उसके लिए I'm sorry। लेकिन बड़ी अम्मा आप हमारे घर की मुसीबतों के लिए कब तक वेदिका जी को ब्लेम करती रहेंगी? गौरी जी की शादी का और जो वेदिका जी ने 5 साल पहले किया था, इस बात का कोई कनेक्शन नहीं है। आप जानती हैं जीजी जीजू के साथ खुश नहीं है, और अगर आप ये बात नहीं जानती ना बड़ी अम्मा, तो आपकी गलती है। क्या आपको अपनी बेटी का दुख नहीं दिखा बड़ी अम्मा? बोलिए। मैं बस चाहता हूं कि मेरी बहन खुश रहे, और अगर दीदी की खुशी शादी तोड़ने में है तो बड़ी अम्मा मैं उनके साथ हूं। और रही बात वेदिका जी की, वेदिका जी ने हमेशा सही का साथ दिया है, और मैं वेदिका जी के साथ हूं। जिस शादी में प्यार न हो ना बड़ी अम्मा, वो कभी नहीं टिकती। तुम्हारे हिसाब से शादी का क्या मतलब है साहिल? ऐसा रिश्ता जो हम कभी भी तोड़ सकते हैं? इतना कमजोर और इतना बेकार समझते हो तुम इस बंधन को कि हम इसे इतनी आसानी से तोड़ सकते हैं? भूमि प्लीज ये सब बातें पर्सनली मत लिया करो। यहाँ बात मैं गौरी जी की शादी की कर रहा हूं, तो अपना डर इस पे मत थोपो। और तुम जानती हो कि असली प्यार पाना कितना मुश्किल है और उसे खोना कितना दर्दनाक। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बड़ी अम्मा, जीजी का सहारा बनिए बड़ी अम्मा। उनके फैसले में उन्हें सपोर्ट कीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। इतना कुछ होने के बाद भी क्या साहिल फिर से वेदिका दी की तरफ खींचता जा रहा है? क्या उसे फिर से प्यार हो रहा है दी से? ऐसा क्या दिया उसने तुझे जो मैंने नहीं दिया तुझे? छोड़िए। कहाँ छुआ उसने तुझे? यहाँ छुआ? दीपक क्या कर रहे हैं? छोड़िए दीपक, छोड़िए, हाथ मत लगाइए मुझे। अपने पति का हाथ झटक रही है। घटिया औरत है तू। तो बेटी की मां होने के बाद भी अवैध संबंध बनाने चली है तू, वो भी उस आदमी के साथ जिसने तुझे इस्तेमाल करके फेंक दिया। मैंने कहा था मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, लेकिन आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच कुछ बचा ही नहीं है। आज आपको क्यों बुरा लग रहा है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ? इतने सालों तक जब सिर्फ आपकी होकर रही थी, तब आपने मेरी कदर नहीं की, मेरे जज्बातों की कदर नहीं की। सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया है मुझे। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं बचा जिसे ठीक किया जा सके। अभी ठीक करता हूँ सब। दीपक छोड़िए, हाथ मत लगाइएगा मुझे। और अब मैं अकेली नहीं हूँ, साहिल और वेदिका जी मेरे साथ है, और अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं रहूंगी। और जब तक मैं कोई फैसला ना ले लूं, आप अपनी हद में रहेंगे, वरना साहिल से कहकर आपको मैं इस घर से निकलवा भी सकती हूँ। माँ हो तुम गौरी, हमारी बेटी का तो सोचा था। मुझे बात याद दिलाने की जरूरत नहीं है। माँ हूँ इसलिए अब तक इस घर में हूँ, आपके साथ हूँ, वरना कब की जा चुकी होती। और हाँ, मैं जो फैसला लूंगी सबकी भलाई के लिए लूंगी, समझे आप?
आज ये हमें छोड़कर चली गई, तो हमारा क्या होगा? अब तक तो घर जमाई थे, मगर गौरी की बेवफाई के चलते धोबी का कुत्ता बन जाएंगे, और फिर ना ही घर का ठिकाना रहेगा और ना ही घाट का। कुछ करना होगा दीपक।